देखिए आज हम 12th क्लास का मैथ का 1.2 एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2। तो इससे पहले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज के बेस के बारे में जानेंगे। तो एक्सरसाइज में हमें जो अधिकतम जो प्रश्न दिए हैं उनका संबंध है एक एकी और अच्छादक से। एक एकी व अक्षादक। तो पहले समझेंगे कि एक एकी और अक्षादक होते क्या है। इनकी अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम 1-1 बोलते हैं और इसको ऑन टू बोलते हैं। 1-1 इसको इंजेक्टिव भी कह देते हैं, इसको सब्जेक्टिव कह देते हैं। तो यहां दोनों में हमें पहले तो इनकी डेफिनेशंस के बारे में जानना होगा कि इन दोनों की जो परिभाषाएं होती हैं वो क्या होती हैं। हम इनको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 11th क्लास में प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड ये है एक एकी और अक्षादक। तो ध्यान देंगे, एक एकी क्या होता है। एक एकी, एक एकी की डेफिनेशन में लिख दूं तो कह सकते हैं वह फलन जिसमें प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत के साथ संबंधित होता है, एक एकी फलन कहलाता है। देखिए समझेंगे कि एक एकी फलन में प्रांत और सहप्रांत को समझेंगे। पहले प्रांत का मतलब है जिसका हम संबंध निकाल रहे हों। सहप्रांत से मतलब होता है जिससे संबंधित हो। और एक होता है परिसर, परिसर होता है प्रांत और सहप्रांत दोनों की एक लिमिट कि ये दोनों कहाँ तक एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जैसे हम मान लें कि ये x और y हमने दो पॉइंट मान लिए, इसको हम x कह दें और इसको कह दें y। इसमें मानो हमें नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे यहां दे दिए जाएं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर ऐसे हमें दिए हुए हैं। यदि हमें क्वेश्चन दिया होता है, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। यदि हमें दिया हुआ है कि f(x) = y, तो दिया होगा कि f(x) बराबर के मानो 2x दिया है। यानी इसका संबंध क्या है, जो x के साथ y का संबंध है वो 2 गुने का है। तो कह सकते हैं y जो है वो x का 2 गुना है। y क्या है, y x का 2 गुना है। तो हम कह सकते हैं कि 1 का 2 गुना क्या होगा, 2, 2 का 2 गुना होगा 4, 3 का 2 गुना 6, 4 का 8, 5 का होगा 10। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 इनसे संबंधित हैं। तो यानी यहां देखना है हमें कि ये इसको बोलते हैं प्रांत। भाई जिसका हम संबंध निकाल रहे हों उसे प्रांत, तो जिससे संबंधित हो उसे कहते हैं सहप्रांत। तो ध्यान देना, वह फलन जिसमें प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत के साथ संबंधित होता है। अब देखो ध्यान दें, देखो 1, 2 से संबंधित, 2, 4 से, 3, 6 से, 4, 8 से, 5, 10 से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं है। और जब प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक एकी। यानी प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत से यानी x का प्रत्येक अवयव y से संबंधित होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे एक एकी फलन।
अब एक एक की फलन के साथ साथ एक और आ जाता है बहु एक एकी। ध्यान देंगे, एक एकी के साथ आता है बहु एक एकी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैनी वन, मैनी वन। तो बहु एक एकी फलन क्या होते हैं? बहु एक एकी वे फलन होते हैं, देखो सीधे हम डेफिनेशंस को नाम से समझे। ये क्या है? एक एकी यानी एक एक, एक का संबंध एक से, एक का संबंध, एक अवयव का संबंध सह प्रांत के भी एक अवयव से होना चाहिए, तो एक एक ही होगा। और बहु एक ही का क्या हो गया? यानी बहुत सारे अवयवों का संबंध एक से होना चाहिए, बहुत सारे। मानो हम यहां पर ऐसे करके ये बना दिया हमने। अब हमने यहां पे लिख दिया, मानो यहां दिया है, लिख लिया कि एफ एक्स इक्वल टू वाई और एफ एक्स बराबर दे दिया जाए एक्स स्क्वेयर। तो हम कह सकते हैं, जैसे ले लिया हमने, मानो -2 -1 0 1 2, और इसके साथ यहाँ पे ले लेंगे ये 1 2 3 4, सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 5 6 7 8। अब ध्यान देंगे हम कि यहाँ ये सभी जितने भी नंबर्स हैं इनका संबंध देखना है। भाई हमें संबंध क्या निकालना है? जिस बच्चे की समझ में नहीं आ रहा होगा तो ध्यान से एग्जाम्पल को अवश्य देखें। डेफिनेशन की अपेक्षा एग्जाम्पल से अधिक समझ में आएगा, और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे। तो यहाँ देखना है -2, -2 जो है उसका वर्ग क्या होता है? 4 होता है। +2 का वर्ग भी क्या होगा? 4 होगा। -1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। +1 का वर्ग भी क्या होगा? 1 होगा। और 0 का वर्ग क्या होगा? 0 होगा। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सह प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव बहु एक एक यानी बहुत से, एक से अधिक अवयवों के संबंध इधर एक से ही है। देखो यहाँ 2 का संबंध +2 और -2 दोनों का संबंध 4 से है। इधर केवल एक ही नंबर है, इधर कितने? 1 से अधिक। इधर कितने? 1 से अधिक, और यहाँ है केवल 1। जब यानी पर ध्यान रखना है कि इधर भी प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए, यानी सारे अवयव प्रांत के सह प्रांत में मिलने चाहिए। सह प्रांत में शेष बच रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। एक एकी में हमें केवल प्रांत पर ध्यान देना है, यानी x पर ध्यान देना है कि x में कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए बिना संबंध के। चाहे y में बच रहा है तो कोई समस्या नहीं है। और एक एकी क्या होता है? जहां दोनों का एक एक अवयव एक दूसरे से संबंधित हो। तो एक एकी जहां एक से अधिक x के मान y के एक मान से संबंधित हो। बहु एक है कि एक तरफ बहुत से और एक तरफ केवल एक हो, तो उसे कहेंगे हम बहु एक है कि संबंध। तो एक है कि और बहु एक है कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसके बाद हमें ध्यान देना है कि अच्छादक क्या होते हैं। अच्छादक के लिए अच्छादक और एक एकी दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, बट अंतर क्या है दोनों में कि जो x पर डिपेंड करता है और वो जो अच्छादक है वो y पर डिपेंड करता है, यानी y में कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए। तुम अच्छादक को देखते हैं, अच्छादक क्या होते हैं। तो इसके साथ ही अच्छा वह फलन जिसमें y यानी y क्या है? सह प्रांत का प्रत्येक अवयव x यानी प्रांत से संबंधित हो, उसे अच्छादक कहते हैं।
समझना है। आच्छादक क्या होते हैं? वह फलन जिसमें बाई यानी से प्रांत का प्रत्येक अवयव x यानी प्रांत से संबंधित हो तो उसे हम आच्छादक कहते हैं। समझना है। यहाँ भी जैसे हमें दे दिया जाए कि f(x) इक्वल टू वाई और f(x) इक्वल टू दे दिया 2x, तो हम यहाँ इनको एक संख्या के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, x ये ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि एक एक ही में क्वेश्चन यही था और आच्छादक में दोनों में लगभग सेम है। तो पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो वन है, वन का जो रिलेशन है भाई 2x, तो यानी हमारा जो संबंध है वो किसके साथ है? वो है 2x, यानी 2 के साथ संबंध है। तो 1 का 2 गुना f(x) इक्वल टू क्या है? 2x, यानी जो y का मान है वो x का 2 गुना है। तो 1 का 2 गुना क्या है? 2, 2 का 2 गुना है 4, 3 का 2 गुना है 6, 4 का 2 गुना है 8, 5 का 2 गुना है 10। यानी जो y है सहप्रांत, y का प्रत्येक अवयव x के साथ संबंधित है। यहाँ पर कोई भी अवयव शेष नहीं बचा है। अब शेष नहीं बचा तो वो क्या होगा? आच्छादक होगा। और ये इधर शेष बच रहा है, उससे कोई समस्या नहीं है, उससे हमें कोई भी समस्या नहीं है यदि इधर शेष बच रहा है। तो मैंने भी बताया था दोनों में अंतर क्या है। दोनों में केवल एक ही मेन अंतर है कि इसमें x में नहीं बचता एक एक ही में, और आच्छादक में y में कुछ भी नहीं बचता है। इतना ध्यान देना है। अब दूसरी चीज आ जाती है एक एकी आच्छादक। यदि हम इसी में एक एकी आच्छादक जोड़ दें, यानी दोनों एक साथ कब होते हैं, तो एक एकी आच्छादक के लिए क्या कहते हैं? जिसमें प्रत्येक अवयव बाई प्रांत से संबंधित हो और इनमें दोनों में से कुछ भी न बचे, यानी x में भी कुछ न बचे और y में भी कुछ न बचे। तो अभी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक एकी आच्छादक। एक एकी आच्छादक क्या हो गया? देखो एक एकी क्या होते हैं? जहां y में तो बच सकता है परंतु x में कुछ भी न बचे। x में जब कुछ भी नहीं बचेगा तो वहां केवल एक एकी होगा, और जब y में कुछ नहीं बचेगा x में बच रहा है तो वहां आच्छादक होगा। जहां x और y दोनों में ही कुछ न बचे तो वहां एक एकी आच्छादक हो, यानी जो एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो तो उसे कहेंगे हम एक एकी आच्छादक। तो इस प्रकार से ये हमारा जो दोनों का बेसिक है वो कंप्लीट है। बट हमारे क्वेश्चंस जो आएंगे बुक में वो इससे भी अलग आएंगे, और वो किस प्रकार आएंगे? तो वहाँ के लिए हमें सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि हमें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वहाँ हमें यदि इसको पढ़ना है तो सबसे पहले हमें संख्याओं का ज्ञान करना होगा, और जो संख्याएं होती हैं वो मुख्य रूप से सबसे पहले आती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं ना रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इन्हें R से नोट करते हैं, और रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो दशमलव संख्याएं और एक बिना दशमलव की संख्याएं। दशमलव और बिना दशमलव की संख्याएं। दशमलव की संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं में यानी जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं, बट Q डज नॉट इक्वल 0। और ये क्या होती हैं? इनका कोई अंत नहीं होता। दशमलव में यदि इन्हें लिखेंगे तो 1.25 ऐसे लिख दिया, कंप्लीट नंबर हो गया। ऐसे आ रहा है 1.25 6 तो चलता ही जा रहा है आगे तक, इसका कोई अंत नहीं है, तो अपरिमेय में आ जाएगा। बिना दशमलव की संख्याओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होते हैं पूर्णांक।
पूर्णांक इन्हें इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में, उनको जेड से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, प्लस के भी, जैसे मान लें डॉट डॉट माइनस के 2, -1, -0, सॉरी 0 तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, और प्लस का 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, ये पूर्णांक होते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं शून्य से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनगिनत तक होती हैं, इनको W से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आती हैं पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं ये 1 से शुरू होती हैं, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, और 1 से शुरू होती हैं 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तो इन संख्याओं को हमारे लिए बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी हम आगे जब पढ़ने वाले हैं तो हाँ हमें इनका अत्यंत उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से होती हैं, उन्हें 2 भागों में बांटते हैं, दशमलव और बिना दशमलव वाले। और दशमलव में परिमेय और अपरिमेय आ जाती हैं, बिना दशमलव में पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। इसके अलावा अन्य संख्याएं भी, भाज्य, सहभाज्य, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, परंतु हमें यहाँ केवल जो पढ़ना है वो इनके बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा सारा जो डिटेल है, जो चैप्टर है वो इसी पर रिलेटेड है। अपरिमेय संख्याओं के भी 2 भाग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जो कुछ समय बाद रुक जाता है, वो जो नहीं रुकते चलते ही जाते हैं, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2 को। उससे पहले हम कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वहाँ में एग्जाम्पल्स में जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, मानो कोई क्वेश्चन हमें बुक से दिया जाता है, उसके लिए एग्जाम्पल ले लेंगे पहले। जैसे क्वेश्चन ले लिया, मानो दिया है कि दिखाइए कि f इस प्रकार है n-n f(x) = 2x है, यानी ये एक ही है परंतु अक्षादक नहीं है, हमें ऐसे कैसे दिखाना है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ अवश्य ध्यान देनी है कि एक दिखना है f(x1) = f(x2) है, तो x1 बराबर होना चाहिए x2 के। यदि ये कंडीशन लागू होती है तो हम कह सकते हैं कि एक ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दिया है हमें f(x) = 2x, तो हम कह सकते हैं f(x1) बराबर के 2x1, ऐसे ही f(x2) बराबर कह सकते हैं 2x2। तब f(x1) बराबर आ जाएगा f(x2) के। f(x1) का मान कितना है भाई, देखो x की जगह यहाँ x1 आ गया, तो यहाँ भी तो x की जगह x1 आएगा। अब x1 का मान है 2x1, इसी प्रकार f(x2) का मान है 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब कैंसिल हो गया तो x1 बराबर किसके हो गया, x2 के। भाई x1 बराबर किसके हो गया, x2 के। तो ये क्या हो गया भाई, हमें ये तो सिद्ध करना था, जब ये बराबर आ जाएगा तो ये क्या होगा, एक ही होगा। और एक के लिए ये सिस्टम ध्यान देना है कि मानो यदि हमें सिद्ध करना है कि आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रांत हो गया और ये सह प्रांत हो गया। प्रांत में मानो दिया है x1 और y1, ये क्या कह रहा है कि x1 बराबर है x2 के, x1 बराबर है x2 के, और यहाँ हमने ले लिया y1 और y2। अब ये कह रहा है कि x1 बराबर है x2 के, यानी जो x1 का रिलेशन है वही x2 का रिलेशन है, दोनों का रिलेशन सेम है ना। अब ये क्या बच गया यहाँ पे, y बच गया, और y बचने से क्या हो जाएगा कि ये अक्षादक नहीं होगा, क्योंकि अक्षादक क्या होता है, जिसके सह प्रांत यानी y में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। यदि y पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम कहेंगे आच्छादक, परंतु यहाँ y में y2 बचा हुआ है जिसका रिलेशन किसी से भी नहीं है, तो ये केवल एक ही है, अक्षादक नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो
इसके अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि घर पर खाली समय में घर पर रहें, घर पर बैठ के अध्ययन करते रहें। कोई भी समस्या है तो उसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर चैनल पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। धन्यवाद।